श्रवण में आए हैं। मिथ्या नदी मरुभूमि की है, नूर चोखा खाए हैं। रोका न था सुख पूर्ण आत्मा, सिंधु का जल पान कर। प्यासा न मरती उठती, परमात्मा अनुसंधान करे। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चार्थ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावे जिससे मृत्यु की निवृत्ति हो, अमृतत्व की प्राप्ति हो, सर्व दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो।
वह उपाय आप मुझको बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोको इमाः प्रजाः। हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम मुझसे सप्त ऋषियों की उत्पत्ति भई, और उनसे भी पहले सनक सनंदन सनत कुमार, सनातन सनत कुमार, इन 4 कुमारों की उत्पत्ति भई, जो महान ज्ञानी थे। उन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया, विरक्त हो गए जन्म से ही। चत्वारों, और फिर मनवस्त था, और 14 मनुओं की उत्पत्ति भई। येषां लोक इमाः प्रजा, जिनकी इस लोक में सारी ही प्रजा है, उन ऋषियों की ही सारी प्रजा है। येषां लोको इमाः प्रजा, आगे क्या? एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हे अर्जुन, इन सब विभूतियों को और योग को जो अच्छी प्रकार से जानता है, वो अविचल योग से संपन्न होता है। उनका मन चलायमान नहीं होता है। अर्जुन, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। आगे, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावो समन्विताः। हे अर्जुन, सारी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती है और मुझसे प्रवर्तित होती है। माने अपने अपने कार्य में लगते हैं सब लोग, क्योंकि मेरी सत्ता स्फूर्ति पाकर ही देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण सब अपने अपने काम करते हैं। तो हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ऐसा मत्वा माने जानकर, मत्वा का अर्थ मानकर भी होता है, परंतु यहाँ जानकर ही है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा जान करके मेरा ही भजन करते। बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान लोग हैं वो भाव भक्ति से युक्त होकर के सदा मेरा ही भजन करते। आगे, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। इनका 3 श्लोकों का इस प्रकार से अर्थ है कि जिसने अपने देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त सब मेरे में लगा रखे हैं, तो और भाव से समन्वित होकर के मेरा भजन ही करते रहते हैं। माने सारी इंद्रियां और मन, बुद्धि, प्राण सब कुछ मुझ में ही लगा रखा है। तो
उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। ऐसे जो मेरे भक्त हैं सभी इंद्रिय मन बुद्धि मुझ में ही लगाए हैं, ऐसे भक्तों को मैं बुद्धि योग माने ज्ञान योग देता हूँ। और वो ज्ञान योग से अज्ञान का नाश होता है। फिर जैसे सूर्य प्रकाशता है, इस प्रकार से वो ज्ञान अज्ञान अंधकार का नाश कर देता है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके ऊपर ही अनुकंपा करके मैं ये ज्ञान दे करके, और ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा, वो कैसा दीपक है, उदय अस्त रहित तो सूर्य के समान, संपूर्ण अज्ञान का वो नाश कर देता है। फिर कोई प्रतिबंध रहता नहीं है, तो मेरे स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। हाँ, आगे अर्जुन उवाच परम ब्रह्मो परम धामो पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवोब्रवीषि मे। अर्जुन वाच, अर्जुन बोला। अर्जुन का अर्थ होता है सीधा सरल। अर्जुन का हृदय मन बिल्कुल सीधा सरल है, निर्मल है। उसके हृदय में कोई छल कपट नहीं है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। तो अर्जुन नाम सीधे पने का है। और दूसरा अर्जुन का अर्थ ये होता है अर्जनात अर्जुन, जिसने अनेक जन्मों से अनेक पुण्य अर्जन किए हैं और भगवान की भक्ति भी अर्जन किया है, उसका नाम अर्जुन है। क्योंकि जब अनेक जन्मों में पुण्य और भक्ति का अर्जन नहीं करेगा तो सच्चिदानंद घन सगुण साकार भगवान का दर्शन उसको नहीं हो सकेगा। देखो, भगवान के सगुण साकार दर्शन के लिए हजारों हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तब कहीं उनको भगवान का दर्शन होता है। और सो भी ऐसा नहीं होता जैसे अर्जुन को हो रहा है। प्रकट होते हैं, भगवान दर्शन देते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुमने मुझे क्यों भजन आराधना किया है और मेरे लिए क्यों तपस्या किया है, तुम चाहते क्या हो? वरम ब्रूहि, जो तुम्हारी इच्छा हो, जिस लिए तुमने मेरी आराधना तपस्या किया है वो मेरे से मांग लो। इस प्रकार से उसको कह के, और जो भक्त मांगता है भगवान उसको वही दे देते। तो भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं। भगवान ने बतलाया है कि हे अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो तेषां ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच में मम प्रिया उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। अर्जुन, ये 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। एक तो हैं आर्त। आर्त उनको कहते हैं जो किसी कष्ट में दुखी हैं और भगवान की याद किया कि हे प्रभु, मैं शत्रुओं के संकट में पड़ गया हूँ, चारों तरफ से मुझे शत्रुओं ने घेर लिया है, अब मेरी रक्षा करो, कोई मेरा रक्षक है नहीं,
तो भगवान तुरंत उसकी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं और उनके शत्रुओं का नाश कर देते हैं और उसको बचा लेते हैं, सारे शत्रुओं का नाश कर देते हैं। इसी प्रकार से कोई वन में अकेला पड़ गया है, चारों तरफ से सिंह व्याघ्रों ने घेर लिया है, तो भगवान को पुकारता है कि प्रभु जंगल में अकेला पड़ गया हूँ, चारों तरफ से सिंह और व्याघ्र घेर लिए हैं, अब ये मुझको खा जाएंगे, अब मेरी रक्षा करो। तो भगवान तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और उस भक्त की रक्षा करते हैं और वो सिंह व्याघ्र ऐसे हो जाते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली नहीं काटते हैं, ऐसे हो जाते हैं। देखो भगवान की महिमा। और कहीं समुद्र में जा रहे हैं नौका में, जहाज में, और जहाज डूब गया, अब कोई तो बचाने वाला नहीं है। उस समय भक्त पुकारता है कि प्रभु अब मैं असहाय हूँ, कोई भी मेरा रक्षक नहीं है, मैं समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं और समुद्र से निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं। अथवा घर में पड़े सो रहे हैं और अकस्मात कहीं आग लग गई, चारों तरफ से घर जलने लग गया है, अब वो घर के भीतर कौन रक्षा करे? उस समय भक्त के लिए एक भगवान ही है। पूरा विश्वास है भक्त को कि मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पुकारता है कि प्रभु चारों तरफ से आग धाएं धाएं जल रही है, मुझे बचाओ। तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जो आर्त भक्त है उसकी भगवान सब प्रकार से रक्षा कर लेते हैं। अब दूसरे अर्थार्थी भक्त होते हैं। भगवान ने दर्शन दिया और वर मांगने को कहा, जो इच्छा है सो वर मांगो। तो कोई तो स्त्री मांगता है कि प्रभु मुझको मेरे मनचाही सुंदर स्त्री दो, जो बाहर से भी सुंदर हो देखने में और भीतर से मधुर वाणी कोमल वाणी बोलती हो, आज्ञाकारिणी हो प्रभु। और जैसे मैं आपकी भक्ति करता हूँ प्रभु, मेरी पत्नी भी ऐसे ही भक्त हो आपकी, प्रभु ऐसी पत्नी मुझको दो। तो भगवान उसको वैसी ही पत्नी दे देते हैं। अब जिसके पत्नी है वो पुत्र का वरदान मांगता है। जैसे राजा दशरथ के पत्नी थी और बहुत काल तपस्या किया, जब भगवान ने दर्शन दिया तो पुत्र का वरदान मांगा कि प्रभु मेरे पुत्र नहीं है, तो मेरे पुत्र हो, और पुत्र हो तो तुम्हारा जैसा हो। तो भगवान ने कहा, आप सरिस का खोजो जाई, हे राजन तुमको मेरा जैसा पुत्र चाहिए तो मेरा जैसा तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र बनूंगा। के भाई वरदान देने को कह दिया है तो देंगे ही भगवान वरदान। तो अपने को पुत्र रूप में भगवान ने राजा दशरथ को दे दिया। तो सज्जनों, इस प्रकार से कोई पुत्र ही वरदान में मांग लेते, और कोई स्त्री है पुत्र है तो धन मांग लेते हैं, राज्य मांग लेते हैं। तो भगवान उनको खूब धन दे देते हैं, तमाम राज्य दे देते हैं, क्योंकि भगवान तो इच्छा करते हैं स्त्री पुत्र धन राज्य अनेक लोक बन जाते हैं। कितने लोकों का राजा बना दे, क्योंकि लोकों की कुछ कमी थोड़े। भूर लोक, भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, इस पृथ्वी के ऊपर ये 7 लोक हैं और इस पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं।
तल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ये नीचे 7 लोक हैं। सज्जनों, ये 14 लोक तो बहुत लोकों के उपलक्षण हैं, नहीं तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो सबके सब लोक हैं। कितने लोगों का राजा बना दे, क्योंकि इच्छा मात्र से ये सब लोग बनते हैं। भगवान जानते हैं मेरी माया से ये सब बनते हैं, स्त्री पुत्र धन राज्य लोक, परंतु अब मैं क्या करूं, मुझसे यही मांग रहे हैं। ये इस संसार में ही इनकी सद्बुद्धि और सुख बुद्धि है। बालक हैं, जानते नहीं हैं, और फिर रोएंगे जब नहीं रहेंगे, न स्त्री रहेगी, न पुत्र, न धन, तब रोएंगे। परंतु जैसे छोटा बालक माता पिता के साथ बाजार में जा रहा है, कोई खिलौना मांग बैठे, रेल मोटर हवाई जहाज चटुई घुनघुना अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र खिलौने के बनते हैं, तो मचल गया है तो माता पिता उसको ले देते हैं। अब वो खिलौने के जो अस्त्र शस्त्र है, रेल मोटर हवाई जहाज है, वो कोई बैठने के यात्रा के काम में तो आते नहीं हैं। परंतु बालक इस बात को नहीं जानता है, रोता है, मचल रहा है, तो ले दिया भगवान, दे दिए। इसी प्रकार से भगवान जानते हैं कि ये संसार की जितनी चीजें हैं ये मेरी माया से बनी हैं, ना तो ये सत्य हैं, नहीं सुख रूप है, अधिक काल तक रहेंगी नहीं, और जितने काल तक रहेंगी इनसे ये चिंताओं में पड़ा हुआ दुख ही पाएगा। स्त्री पुत्र धन की राज्य की चिंता बनी रहेगी ना, तो सज्जनों कितनी इस चिंता में कितना दुख होता है। चिंता इतना दुख देती है जैसे चिता, और चिता से ज्यादा लिखा है, चिंता चिता द्वयोर मध्ये चिंता याति गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति सजीवितम। कहते हैं चिंता और चिता 2 बहन हैं, तो चिता छोटी बहन है और चिंता बड़ी बहन है। ची के ऊपर बिंदी धर दो तो चिंता बन जाता है, अब बिंदी हटा दो तो चिता बन जाता है। भला तो चिंता बड़ी क्यों है? ये बिंदी ज्यादा है, इसमें अनुस्वार जाता है ऊपर, तो ये इतना बड़ा है। और चिता में बिंदी नहीं है, इसलिए बिंदी की कमी है, इसलिए इतनी वो छोटी है। और ऐसे ही दोनों का काम भी बड़ा छोटा है। चिता तो दहति निर्जीवम, चिता तो जब कोई मर जाता है, मुर्दा होता है, उस मुर्दा को ही जलाती है, जिंदा को तो नहीं जलाती है चिता। और चिंता दहति सजीवितम, और चिंता जीवित पुरुष को जलाती रहती है। स्त्री की चिंता है, पुत्र की चिंता है, कोई रोग बीमारी न हो जाए उसकी चिंता है, और पुत्र पढ़ लिख करके विद्वान होवे उसकी चिंता है, और नहीं पढ़े मूर्ख रह जाए तो भी चिंता है, और सयाना हो जाए शादी ब्याह न होवे तो चिंता पड़ी है, और शादी ब्याह न होवे कहीं कुमार्ग में पड़ जाए तो बड़ी बदनामी होती है, तो चिंता है। सज्जनों क्या बताएं पुत्र की चिंता। अनुकूल अपने ना हुए लड़का चोरी डाका बदमाशी करने लगे तो उसकी भारी चिंता है। सज्जनों चिंता का ही घर है सब। ये माया है, माया असत है, जड़ है, दुख रूप है। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय माने स्थान है, और मृत्यु का स्थान है, समुद्र है एक तरह का। तो ये जानते हुए भी
परंतु लोग जब मान बैठते हैं तो खिलौनों के समान भगवान दे देते हैं। क्या करें? ये अज्ञानी है, बालक है, नहीं जानते हैं। तो लो भाई, खेल लो तुम लोग। तो जैसे बालक का खिलौना जो टूट जाए तो रोने लगता है, ऐसे ये अज्ञानी लोग भी स्त्री पुत्र धन नष्ट हो गए तो फिर रोने लगते हैं। फिर लोग समझाते हैं कि भाई जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही, वो कैसे रह सकता है। बहुत समझाते हैं। तो दुख ही दुख है सज्जनों ये संसार में। धनी है तो धन की चिंता से दुख है, धन के कमाने में चिंता है, रक्षा करने में चिंता है, और विनाश में चिंता है। कोई ले जाए तो चिंता है। तो चिंता ही चिंता है। परंतु दे देते हैं भगवान अर्थार्थी को ये सब स्त्री पुत्र धन दे देते हैं। जब फिर कभी इसको संतों का संग करने से और सत्य शास्त्र भगवान की वाणी गीता रामायण भागवत उपनिषद सुनने से जब इसको कुछ समझ में आएगा कि ये संसार भगवान की माया से बना है, इसलिए असत है और जड़ है और दुख रूप है, तब इसको उपरामता होगी संसार से। एक भगवान ही सच्चित आनंद रूप है, तो ये फिर भगवान को भजेगा। और नहीं तो ये भगवान के भक्त थोड़े हैं आर्त और अर्थार्थी। जैसे कोई धनी की नौकरी करे, सेवा करे, पूजा करे, तो धनी से वो धन चाहता है, धनी को नहीं चाहता है, क्योंकि धनी के पास धन है, धन से उसका प्रेम है। मैं धनी की सेवा करूंगा तो मुझको धन मिल जाएगा। तो ये अपने स्वार्थी धन का है। इसी प्रकार से आर्त और अर्थार्थी भक्त ये अपने मतलब के स्वार्थी हैं। स्त्री पुत्र धन भगवान का हम भजन करेंगे तो भगवान दे देंगे सबको, जो हम चाहेंगे वही मिल जाएगा। तो ये भगवान के प्रेमी नहीं हैं, भगवान से ये चीजें मिलेंगी उन वस्तुओं के प्रेमी हैं। और तीसरा भक्त है जिज्ञासु। सज्जनों, ये भगवान का प्रेमी है। ये स्त्री पुत्र धनादि कुछ भी नहीं चाहता है। ये तो भगवान की भक्ति कर रहा है, किस लिए? केवल भगवान के ही लिए, और इसको कुछ नहीं चाहिए। महात्मा लोग एक कथा सुनाया करते हैं इसी विषय में। कोई बहुत बड़ा राजा था, उसने एक बहुत बड़ी नुमाइश लगवाई। उस नुमाइश में देश देश की दुकानें आई। बहुत बड़ी नुमाइश लगवाई, चौराहे बनवाए, सड़कें बनवाई। तो किसी लाइन में हाथी हाथी खड़े हैं, किसी में घोड़ा ही घोड़ों की लाइन लगी हुई है, और किसी में रथ ही रथ खड़े हैं, किसी में मिठाई की दुकानें हैं, किसी में कपड़ों की दुकानें हैं, किसी में सोने चांदी आदि की गहनों की दुकानें हैं। अनेक प्रकार की दुकानें हैं। और राजा का हुक्म है कि मेरी प्रजा में जो कोई आवे, ये डुगी पिटवा दिया कि नुमाइश में जो कोई आएगा और जिस चीज को मांगेगा कि ये मुझको चाहिए, तो वो चीज उसको उठाकर दुकानदार दे देवे। तो तमाम लोग घूमने आते और जिस चीज की इच्छा करते कि ये मुझको चाहिए, तो दुकानदार उसको वो उठा के दे देते। कई दिन हो गई ये नुमाइश चलती रही। एक ब्राह्मण भी नुमाइश देखने आया। वो तमाम सब नुमाइश देखते 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 और आखिर में राजा का महल था, और महल के सामने दरबार लगा था, सभा लगी हुई थी। उसमें
बड़े बड़े अधिकारी लोग और ऋषि महर्षि लोग सब बैठे हुए थे, राजा भी वहाँ बैठा हुआ था। तो ये ब्राह्मण सीधा राजा के पास में चला गया। तो राजा उठ करके खड़ा हुआ और नमस्कार किया, प्रणाम किया और बोला कि हे ब्राह्मण देवता, कहो भाई आपको क्या चाहिए, नुमाइश में कोई चीज आपको पसंद आई? तो ब्राह्मण बोला, नुमाइश में मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई है। तो फिर क्या पसंद आया है, अब बताओ, हुक्म करो सो मैं पूरा करूं। कहा बस आप ही मुझको पसंद आए हो, मुझे तो आपको ही चाहिए। तो राजा दंडवत किया और कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं आपका हुआ, मेरी नुमाइश सारी की सारी आपकी भई और मेरा सारा राज्य भी आपका हुआ। अब आप इस सब को स्वीकार करो, मैं आपका हूं। तो ब्राह्मण कहता है, अब तुम मेरे हो गए, तुम्हारा नुमाइश और राज सब मेरी हो गई। ये तो पक्का बोले, पक्का मैं संकल्प कर दिया। तो ब्राह्मण कहता है, अब मेरा राज्य और अपनी सारी चीजें और अपने आप को भी मेरी समझते हुए अब मेरी आज्ञा से तुम राज्य करो। हम ब्राह्मण हैं, हम ईश्वर का भजन करेंगे। इसी प्रकार से सज्जनों, ये सारा संसार ये भगवान की नुमाइश है और भगवान ही सारे संसार के राजा हैं, वही सारे संसार की रक्षा करते हैं। राजा अपनी प्रजा की जैसे रक्षा करता है। तो सज्जनों, ब्राह्मण के समान जो समझदार हैं वो भगवान से भगवान को ही चाहते हैं, ये संसार की छोटी छोटी चीजें नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये तो बहुत घाटे में रहेगा। जिस एक चीज को मांगा वो चीज दे दिया भगवान ने, और भगवान के मिलने से तो सारा संसार मिल जाएगा, सारे संसार के स्त्री पुत्र धन सब मिल जाएगा, परंतु इसको तो भगवान को ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सब भगवान का होने पर भी और संसार को कुछ नहीं चाहता, वो तो भगवान ही संभाले सारे संसार को, ये तो केवल भगवान को जाता है। तो ब्राह्मण के समान ज्ञानी होना चाहिए। इस प्रकार से जो सच्चे भक्त हैं, अपने देह इंद्री मन बुद्धि प्राण सब भगवान को ही अर्पण कर दिया है, तो भगवान उसको ज्ञान रूपी दीपक दे करके और अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं। फिर तो भक्त और भगवान एक ही हो जाता है, भेद रहता ही नहीं है। तो तेषाम आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। बस अब बस आगे फिर अब तो श्री भगवान वाच हो ही आगे। अर्जुन बात का चल रहा था, अर्जुन का नहीं आगे, इसके आगे तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, ये हो गया ना। अब आगे अर्जुन जो है बोलेगा। तो अर्जुन नाम शुद्ध, और अर्जुनात् अर्जुना, अर्जुन ने अनेक जन्मों से भक्ति किया है और पुण्य कमाया है, इसलिए अर्जुन को भगवान ऐसे प्राप्त हुए हैं जो और भक्तों को थोड़ी देर के लिए दर्शन देते हैं और उन्होंने जो कुछ मांगा उनको दे करके अंतर्धान हो जाते हैं। सदा नहीं रहते भगवान उन भक्तों के साथ, परंतु अर्जुन की देखिए भक्ति कि भगवान सगुण साकार अर्जुन के सदा साथ रहते हैं। इसलिए सब भक्तों में अर्जुन महान श्रेष्ठ है। यही अर्जुन शब्द का अर्थ है, शुद्ध हृदय वाला, अथवा अनेक जन्मों में जिन्होंने पुण्य कमाए हैं, भक्ति कमाई, तब ऐसा दर्शन भगवान का अर्जुन को हुआ है। तो आगे क्या कहता है अर्जुन फिर बतलाएंगे। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।